दोस्तों मेरा नाम है। इस बिजनेस की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले आया था, लेकिन उससे पहले मैं बरेली के अंदर ऑटो चलाने का काम किया करता था। फिर ऑटो समझते हैं। जब मैं इस बिजनेस को करने के लिए आया था तो जो मेरे पास फोन था, मोबाइल नोकिया का 1208, जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी। मैं ये चीजें आप लोगों के बीच में क्यों शेयर कर रहा हूँ, इससे आप रिलेट कर पाएंगे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं मिडिल क्लास फैमिली से। यस, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, स्टेज पे बात कर रहा है या बहुत हाई फाई परिवार से होगा, बैकग्राउंड अच्छा होगा, इसलिए ये कामयाब हो गया, आगे बढ़ गया। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे में और आप में कोई फर्क नहीं है। जहां से आप शुरुआत कर रहे हैं, मैंने भी वहीं से एक दिन स्टार्टिंग की थी। मैंने आपको बोला कि मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मेरे पास जो मोबाइल थी, जिस मोबाइल को हम चलाते हैं वो 1208 थी, छोटा सा मोबाइल नोकिया का होता था जिसमें नंबर भी दिखाई नहीं देते थे। तो मैं उससे पहले ऑटो चलाने का काम किया करता था बरेली के अंदर। बड़ी संघर्षपूर्ण जिंदगी थी। 5-5 रुपए की सवारी के लिए इसी रोड पे सैटेलाइट रामगंज और जंक्शन से मैं ऑटो चलाता था। एक मिडिल क्लास आदमी, एक रिक्शे वाला आदमी, एक मंजल, हर एक बंदा मेरे को मतलब बदतमीजी बोल के चला जाता था। और वो समय था कि गाड़ी तो ले लिया, नहीं ये बताने के पीछे आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया का कोई भी काम हो, काम को छोटा और बड़ा नहीं होता, बस ईमानदारी से उस काम को आप करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलती है। तो मैं उस काम को बड़ी शिद्दत के साथ क्या करता था। मेरे को उस गाड़ी को, ऑटो को चलाने का भी कोई अवसर नहीं था जब मैंने उसकी शुरुआत की। एक दिन मैं निकल गया ड्राइवर के साथ और एक दिन ही उसके साथ घुमा। अगले दिन से मैंने उसको चाबी ले लिया और अगले दिन मैं खुद से चलाने निकल गया। ना कोई रास्ता मालूम था, बरेली का कौन सी गली है, क्या कितना भाड़ा है, क्या किराया है, कुछ भी मेरे को जानकारी नहीं है। एक अनजान सिटी थी। तो जब मैं पहले दिन निकला गाड़ी चलाने के लिए तो कभी मैं सैटेलाइट खड़ा हो गया, कभी स्टेशन पे जाके खड़ा हो गया। मुझे पैसेंजर बताने का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे आवाज लगानी है, क्या बात करनी है। लेकिन देख रहा था दूसरे लोग जैसे सवारी बिठा रहे थे, मैं भी वैसे बिठाना स्टार्ट किया। पहले दिन में सुबह से शाम तक मैंने गाड़ी में चलाया, 1200 रुपए का काम हुआ। कितने रुपए का? कोई तजुर्बा नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो जब 1200 रुपए कमाया, 1000 रुपए मैंने घर के लिए लेके आया और 200 रुपए का गैस और बच्चों के लिए कुछ लेके आया। मेरा भाई भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इस टाइप से मेरा संघर्ष। तो वहां पर लोग पत्नी से सवाल करते थे कि क्या आपके हस्बैंड ऑटो चलाने का काम करते हैं? थोड़ा इमोशनल हो रहा है। वो इसलिए बोलते थे क्योंकि जितनी भी हमारी सिस्टम वगैरह थी वो सारे कोई अच्छे अच्छे परिवार में थे और एक नहीं ऐसा था जो मतलब प्राइवेट काम करता था। तो ऐसे ही चल रहा था। बड़ा मजा आता है जब सक्सेस स्टोरी बनती है। मैं इस सफर के बीच में जो दर्द है उसे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या मैंने संघर्ष से जीवन में किया। तो जब इस टाइप से सवाल करते थे कि आपके हस्बैंड कैसे चलाते हैं, उसको बताते थे, बड़ा शर्म आता था। तभी मैं उस शख्स का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और वो सब कोई और नहीं जिसने यहाँ पे मेरे को पहुंचाया हम सब के बीच में हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर इम्तियाज सर है। थैंक यू। बड़े सारे लोग होते हैं ना जो अप्लाई इसकी वैल्यू नहीं करते। अप्लाइंस अपलाइन
आज ये जो माइक है ना, ये अप्लाइंस की जरिए, आज ये जो नाम है ना, अप्लाइंस की जरिए, अपलाइन। हमेशा आज मैं भले ही मेरी क्या पहचान है, मैं किस लेवल पे हूं, मतलब उससे नहीं है, लेकिन जो उंगली पकड़ को चलाया या जो मेरे को सपने दिखाए इस इंडस्ट्री के अंदर आके, वो दिखाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो कौन है? अपलाइन, इम्तियाज सर। जब मैं ऑटो चलाता था सर, गाड़ी में बैठते थे, बोले क्या ये काम कर रहा है, क्या होने वाला है इससे, मतलब जमीर करना। जब भी जाते थे, आओ मिलकर कुछ बड़ा करते हैं, मेरे को ये सब ख्वाब लगते थे। क्योंकि उससे पहले भी मैं एक कंपनी में काम किया था स्वदेशी बरेली के अंदर, जिसमें पैसे लगाए, आईडी लगाई, लेकिन उस समय इंटर कर रहा था तो ज्यादा कोई तजुर्बा नहीं, तो निगेटिविटी एक मतलब दिमाग में बैठ गई थी कि ऐसे काम को करके लोग कामयाब नहीं होता, मतलब थिंकिंग निगेटिव आ गई थी। तो मेरे को भी ये जो बातें थी मैं पहले सोच चुका था, 2 साल की बातों पर मेरे को बिलीव नहीं होता। तो मैंने बोला कि इसको चला करके तो कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, और इस काम को तो तू कभी भी कर सकता है, तो तेरे हाथ का हुनर है। लेकिन अगर एक बार तूने हिम्मत करके इस काम को समझ लिया तो जीवन में सारे ख्वाबों को पूरा कर सकता है। तो मुझे आज भी बहुत याद है सर की मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, साल का थोड़ा स्टेडियम में, वहां से सब लौट रहे थे। अब मेरे ऑटो में ही बैठ करके 4-5 लोग, जिसमें 63 सर भी थे, ये लोग सब जब आए वहां से लौट के मेरे ऑटो में बैठे, और बैठने के बाद इन लोग का मतलब जो एनर्जी था, अपनी बातों को रखने का जो आइडिया था, मतलब मेरे अंदर जलन पैदा कर रहा था। मेरे को लगा कि यार जब ये इंसान इस काम को करके इतना कुछ रह सकते हैं, और मैं कहा ये 2-5 रुपए की सवारियों को धंधा करता हूँ दिन भर, तो बड़ा बेइज्जती महसूस होता था। तो उस दिन मेरे अंदर जुनून आया कि नहीं यार, मेरे को भी इन लोगों के साथ काम करना चाहिए। और उस दिन के बाद मैंने डिसीजन लिया, काम करना स्टार्ट किया। पहले भी मैं गाड़ी चलाता था, आज भी मैं गाड़ी चलाता हूँ। पहले भी मैं मेहनत करता था, आज भी मैं मेहनत करता हूँ। पहले भी लोग जानते थे मेरे को, आज भी लोग जानते हैं। कल लोग ऑटो वाले के नाम से जानते थे, आज एक बिजनेसमैन के नाम से जानते हैं। फर्क दोनों में क्या है? देखिए, हम और आप, सिर्फ हम अगर सक्सेस होते हैं तो हमारे मतलब हमें उससे खुशी नहीं मिलती। हमारी कामयाबी के पीछे न जाने कितने लोगों का गौरव छुपा हुआ होता है, कितने लोगों का ड्रीम हम लोग होते हैं हमारी कामयाबी। मतलब बड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैं अपना प्यार बच्चों को दिखा नहीं सकता, लेकिन बच्चे बोलते हैं, जैसे स्कूल में जाए तो पूछता है कोई भी कि आपके पापा क्या करते हैं। स्कूल में बड़े सारे लोग होते हैं, हर वर्ग के लोग स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। कोई बोलता है मेरा पापा पुलिस में, कोई बोलता है वकील है, कोई बोलता है क्या है। हमारे बच्चे से भी आज की डेट में अगर कोई सोचता है तो बोलता है मेरा पापा बिजनेस करता है। अगर कल मेरे बच्चे से कोई पूछता है, अगर मैं ऑटो को नहीं छोड़ता, वैसे तो वहां से भी आ रहे थे ना, आ रहे थे नहीं आ रहे, 1000 रुपये रोज में 800 रुपये रोज कमा रहा था, आ रहे थे। कैसे नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। बस ये था कि कोई इज्जत, कोई वैल्यू नहीं थी। आज जब कोई पूछता है बच्चे से तो पापा क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। फर्क क्या है बताने में, मतलब उसको बताते थे अच्छा लगता है। अगर मैं ऑटो चला रहा होता तो क्या जवाब देता बच्चे को, अपने स्कूल के फ्रेंड को, कि मेरा पापा ऑटो चला रहा है, वो पता क्या बताते थे भी उसको शर्म आती। तो आप रिलेट कर पा रहे हो कि मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ और वहां से उसके यहाँ पे आ सकता हूँ, तो क्या आप आ सकते हैं? मैंने ये जो चीजें आपको बता रहा हूँ, मैं ये इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे में और आप में कोई फर्क ज्यादा, कोई फर्क मेरे में आप में से देखी फर्क है कि मैंने कुछ समय पहले शुरुआत की थी और आपने अभी शुरुआत की। लेकिन अगर आपने शुरुआत तो कर दी, शुरुआत करने के बाद अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है, कोई सपना नहीं है, तो यकीन मानिए आप कामयाब नहीं होते। न जाने कितने लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं और आप करके चले जाते हैं।
खाली स्कूल में एडमिशन ले लेने से डिग्री हासिल नहीं होती है। आप अगर इंटर करना चाहते हैं तो साल भर उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कि खाली एडमिशन कराने के बाद आप सोचें कि मेरे को रिजल्ट मिल जाए, मिल सकता है क्या? मिल सकता है क्या? देखिए, एक स्कूल में बड़े सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड भी आता है। हेलो, आपका फोकस क्या? जब तक आपका ध्यान आपके लक्ष्य पे नहीं होगा, सफलता आपको मिलने वाली नहीं। अभी आपके बीच में मैं बात कर रहा हूँ और डेली आपसे बात करने का शायद मौका ना मिले। अभी एक एक चीज को आप ध्यान से सुनिए। आपका भी टाइम प्रीशियस है, मेरा भी टाइम प्रीशियस है, और जो भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई एक बात जरूर अपने अंदर जाने दीजिएगा और रिलेट कीजिएगा कि मैंने जो बताया कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मैच कर रहा होगा। तो अगर आपने कंपनी को स्टार्ट किया और अगर आपने कोई ड्रीम नहीं बनाया, कोई सपना नहीं बनाया, आपने सोचा कि सर ने आईडी लगाया, सर ने काम करना स्टार्ट किया, ऐसे मैंने भी स्टार्ट कर दिया और मैं भी सर की तरह बन के खड़ा हो जाऊंगा, तो ये बहुत मुश्किल है। हम ज्यादातर देखते क्या है, सक्सेसफुल व्यक्ति की कामयाबी को देखते हैं और उसके जैसा बनना चाहते हैं। कितने लोग मेरे जैसा बनना चाहेंगे? अभी लोग, सब लोग बनना चाहते हैं। अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं, मैंने जो स्ट्रगल किए, आप कामयाब बनने के बारे में तो ड्रीम है आपका कि मुझे सर के जैसा बनना है। सर के जैसा बनने के लिए सर ने क्या क्या किया है, शुरुआत कहां से थी, यहां तक पहुंचा कैसे? शुरुआत तो वहीं से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्ट ऊंचाइयों पे नहीं जाता है, पहला कदम उसको बढ़ाना पड़ता है। तो आपको भी पहले एक ड्रीम बनाना होगा, एक सपना बनाना होगा, एक बजट होनी होगी कि आखिर आपको एसएसपीएल के अंदर क्यों एम्बेसडर बनना क्यों? आपको लाख रुपए महीना कमाना क्यों है, किसके लिए कमाना है, पहले ये ड्रीम बना के आप तैयार कीजिए। जब तक आपका कोई ड्रीम नहीं है, सपना नहीं है, ये फालतू बोलना बेकार है कि मैं कामयाब बनना चाहता हूँ, सफल होना चाहता हूँ। किसके लिए होने चाहते हैं, किसके लिए आप कामयाब होना चाहते हैं, किसको कामयाब बन के दिखाना चाहते हैं? वो कौन सी वजह है जो आपके दिल को लगती है, जो छुपती है दिन रात आपको? क्या आपकी बहन की शादी है? क्या आपके घर पे कोई कर्जा है? क्या किसी ने कोई चैलेंज दे दिया है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकता? कोई एक बात चुभनी चाहिए दिन रात, टेंशन रहनी चाहिए उस बात से लेकर के आपके दिमाग से निकलना ना चाहिए। आज मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, हमेशा अपने काम की तरफ ध्यान देता हूँ, तो एक नहीं कई सारी बातें जो हमेशा चुभती है और वो मेरे को प्रूव करके दिखाना है। आप लोग की नजर में हो सकता है कि मैं कामयाब दिख रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा 1% भी सक्सेस नहीं मेरे पास। कल मैं ऑटो चलाता था, आज मेरे पास डस्टर है, कल भी गाड़ी चलाता था, आज भी मैं गाड़ी से घूमता हूँ, कल भी ड्राइविंग करता था, आज भी करता हूँ, कल 3 व्हीलर था, आज 4 व्हीलर। इस इंडस्ट्री ने मेरे को बहुत कुछ दिया, लेकिन उससे पहले मैंने एक सपना बनाया था कि मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, जीवन में बहुत पैसे कमाने हैं, बहुत सारी तरक्की करनी है। सपना बनाने के बाद भूख होनी चाहिए आपके अंदर, भूख, तड़प होनी चाहिए, आग होनी चाहिए उस ड्रीम को पूरा करने की, ललक होनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए। आपका फोकस भले ही कितना भी उतार और चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन आपका दिमाग आपके लक्ष्य से कभी भटकना नहीं चाहिए। मतलब फोकस अन्य पर आपको बल पे होना चाहिए, चाहे आप रो के कीजिए, हंस के कीजिए, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। मैं अगर तमाम प्रॉब्लम चुनौतियां अगर फोकस रखूं तो जिस चीज पे हम नजर रखते हैं वो चीज ऑटोमेटिक बड़ी होती चली जाती है। मैंने ड्रीम बनाया था कि मेरे को कामयाब बनना है, धीरे धीरे शुरुआत हो रही, आगे बढ़ भी रही, लेकिन सपना अगर आपका है और उसके प्रति अगर भूख नहीं है आपको, कैसी भूख? मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ। देखिए, भूख का होना बहुत जरूरी है। देखिए, कहते हैं कि आप तो कितना भी स्वादिष्ट पकवान है खाना दे दिया जाए, मतलब आपके अंदर भूख नहीं है और सामने अच्छा सा खाना रख दिया जाए, आप उसमें भी कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हैं। हो सकता है थोड़ा नमक ज्यादा हो सकता है थोड़ी मीठा बनो, कुछ ना कुछ, लेकिन अगर कोई 2 दिन पहले आपको भूख लग रही है, 2 दिन से आप भूखे हैं, तब
वो नमक वाला खाना, वो मिर्च वाला खाना बड़े स्वाद से आप खा जाएंगे और किसी को कुछ बोलेंगे नहीं। ऐसे रहो। तो कामयाबी के लिए भी वैसी ही भोग की जरूरत होती है। अगर भोग आपके अंदर अल्लाह पास नहीं है तो आप भले ही कितना भी बोल लीजिए मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। देखिए जब आपको भूख लगी होगी है किसी भी चीज की तो वहां पे एक्सक्यूज नहीं होते, वहां पे बहाने वाली नहीं होती है, वहां पे कोई अप्लाई से मतलब प्रॉब्लम नहीं शेयर करता, सॉल्यूशन की से बात करता है। जहाँ पे तड़प होती है, लोग आगे ना बढ़ना चाहते हैं। मान के चलिए कि आप किसी अजनबी शहर में चले गए और जहाँ आपके जेब में कोई पैसा नहीं, जेब खाली है, कोई आपका मिलने वाला मित्र नहीं आ रहा, अपने आप में आज तक आपने किसी से कोई मदद नहीं मांगी, लेकिन आपको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, दूर दूर तक खाने का कोई साधन नहीं है, नहीं पानी का कोई साधन, आपके पास पैसा भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? आपने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया तो क्या करेंगे आप? आपको 2 दिन हो चुके हैं, आपके भूखे 3 दिन हो चुके हैं, आपके अंदर एक ईगो है कि मैं किसी से मदद नहीं मांग सकता, मैं किसी से भीख नहीं मांग सकता। कितने दिन तक आप इस तरीके से गुजार सकते हैं? कितने दिन? जिंदगी को अगर जीना है या मौत से बचाना है तो खाना और पानी तो चाहिए ना। आपके अंदर एक ईगो है कि अगर मैं हाथ नहीं फैला सकता किसी के साथ, तब तक उस ईगो को आप बचा के रखे हैं। कितने दिन भूखे रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इससे अधिक रह सकते हैं क्या? आपको अगर भीख मांगनी चाहिए, आप भीख भी मांगेंगे उस रोटी के लिए, उस पानी के लिए, राइट? आपको जो करना पड़े आप सब करने को तैयार हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उस समय पे मदद नहीं मांगी, अगर हाथ नहीं फैलाया, आपको पता है कि आपकी जिंदगी का एंड हो जाएगा। यस या नो? और कहते हैं ना, जब इंसान को पता चल जाए, आपने देखा होगा राजा सिकंदर की स्टोरी सुनी होगी कि एक छोटी सी सेना लाखों की संख्या पे भारी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उनको वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। जो नाव थी जिससे लोग रिटर्न जाते थे बार बार हार करके, वो रास्ते बंद हो चुके थे। राजा ने आगे पता नहीं नाव चला दो, लोगों को एक ही ऑप्शन दिखाई दिया कि करो या लड़ो या मरो या मारो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था पीछे जाने का। तो ऐसे ही जब इंसान को यह पता चल जाए, ये भरोसा हो जाए कि यही वो इंडस्ट्री है जहां से मेरे सारे ख्वाब पूरे हो सकते हैं, जहां से मेरी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, मैं यहाँ से गाड़ी खरीद सकता हूँ, बंगले खरीद सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ, ये विश्वास जिस दिन हो गया और फिर ऑटोमेटिक आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। आज लोग अगर कुछ करने से डरता है तो वजह होती है बिलीफ सिस्टम, भरोसा। तो मैंने आपको बोला कि कामयाबी के लिए भूख की जरूरत होती है, तड़प की जरूरत होती है। क्या वो भूख, वो तड़प आपके अंदर है इस काम को लेकर के, अपनी कामयाबी को लेकर के? जवाब नहीं आया आप लोग को। क्या तड़प है आपके अंदर? क्या आपकी लाइफ में भी मेरी तरह कोई वजह है? क्या आप भी कामयाब होना चाहते हैं? कोई ना कोई एक वजह जो यहाँ लगती, जो चुभती हो, मतलब जो सोने ना देती हो, हमेशा आपको याद आती हो कि आपको इस स्टोरी कामयाब बनना। मैं एक स्टोरी बताने वाला था, उससे पहले दूसरी जगह चला गया। मैं वो स्टोरी आपके बीच में शेयर करता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, जो कोई भी काम करता था उसको हर काम में हताशा, निराशा, मतलब वो नौकरी किया उसमें भी उसको निराशा मिली, बार बार मतलब परफेक्ट नहीं करता था, कभी वहां पे लोग सही नहीं होते थे, कभी उसके हिसाब से नहीं होता। उसने बिजनेस किया और वहां पे भी उसको कामयाबी नहीं मिली। उसने बहुत सारे काम जीवन में किए जिसकी वजह से कभी कामयाब नहीं हुआ। उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, पत्नी छोड़ के चली गई, भाई बहन सबने उसको अलग कर दिया, दोस्त यार कोई उसका साथी नहीं रहा। सारे लोग एक ही चीज बोलना स्टार्ट कर दिया कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। घर वालों ने बोल दिया तेरे जैसे औलाद होने से तो अच्छा है कि हमारी औलाद ही नहीं होती। अब वो इंसान पूरी तरीके से टूट गया जीवन में और उसका मतलब उसके अंदर एक ही विचार आया कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जीवन में कामयाब नहीं हो सकता। दुनिया की नजर में मैं निकम्मा साबित हो गया और मैंने आज तक जो किया मुझे कहीं पे कोई कामयाबी नहीं मिली। तो मरने के लिए एक तालाब के किनारे चला गया, एक नदी के किनारे।
और जब वो जा ही रहा था, छलांग लगाने ही वाला था, तो एक व्यक्ति को देखा कि बच्चा बड़ा परेशान लग रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के वो समझ गया। तो उस बंदे के पास गया कि भाई इसके तालाब के किनारे आप क्यों खड़े हो? बोले मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ऐसा क्यों करना चाहते हो? उन्होंने बोला कि मैं जीवन में बहुत सारे काम किया, उसने पूरी पूरी हिस्ट्री अपनी बताई, लेकिन आज तक मेरे को कहीं पे कामयाबी नहीं मिली, और जिसकी वजह से मेरे को सारे के सारे लोगों ने छोड़ दिया, घर से निकाल दिया। आज मेरा कोई नहीं है जीवन में, और मैं जी के करूंगा क्या जब कोई है ही नहीं? और किसके लिए जी? माँ बाप ने छोड़ दिया, भाई बहन ने छोड़ दिया, पत्नी ने छोड़ दिया, कोई भी मेरे साथी नहीं है। तो उस बंदे ने बोला कि तुझे मरना ही है तो मर जाना, लेकिन मैं तुझे सजेशन देना चाहूंगा कि जहाँ भी विवेकानंद जी है जो आए आपसे कोई मिलने के लिए है। उन्होंने बोला वेट करने को बोलो, तो वेट किया। कुछ देर के बाद जब मुलाकात होती है तो उन्होंने बोला बताओ इसलिए आप मिलने के लिए क्या प्रॉब्लम? तो उसने उसकी सारी स्टोरी बताना स्टार्ट कर दी। मेरे साथ यही हुआ लाइफ में, और मैंने बहुत सारे काम भी किए, आज मेरा कोई साथी नहीं है, मुझे कहीं सफलता नहीं मिली, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई समाधान है, अगर आप कुछ बता सकते हैं तो बता दीजिए। हाँ, नहीं तो आज के बाद मेरी जिंदगी का एंड हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी के पीछे वजह क्या है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, सुबह 4 बजे आना, सुबह 4 बजे में तेरी समस्या का समाधान होगा। अगले सुबह 4 बजे जब वो आता है व्यक्ति, होकर अंधी स्नान करने के लिए जा रहे होते हैं, उससे बोलते चल थोड़ी मेरे साथ चल। बोले कहाँ चलना है? बोले जहाँ मैं समझाऊँ वहाँ को लेके चले गए। उसको जाने के बाद जैसे नदी में घुसे उसको भी साथ लेके गए, और जैसे ही पानी आया कमर तक, उन्होंने क्या किया, पीछे से उसकी गर्दन को पकड़ा और पानी के अंदर रख दिया, और डुबो रहे उसको। काफी देर हुआ, और जब लगा कि वो पूरा जोर लगा रहा है, फड़फड़ा रहा है पूरी तरह से पानी के अंदर, उनको लगा कि अगर थोड़ा और किया तो वो मर जाए। तो जब निकाला तो पूरी तरीके से वो हाथ रहा है, और जैसे वो सांस होता है, स्वामी जी ने पूछा, स्वामी जी से वो बोला कि मैं आपसे अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए आया था, इतनी दर्दनाक मौत आपसे मांगने के लिए नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं तुझे मारना थोड़ा ही चाहता था। बोले थोड़ी देर और अगर आप किए होते तो मेरा तो काम ही हो जाता। बोले तो भी तो मरना चाहता? बोले मरना तो चाहता हूँ, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत ऐसे में नहीं मरना चाहता। बोले अच्छा मरना चाहता है, अच्छा ये बता तू पानी के अंदर जब था, जब तू पानी के अंदर था, मैं तुझे डुबोए हुए था, उस समय तेरा जो बिजनेस था पानी के अंदर था, क्या कोई याद आया? बोला नहीं। तेरे को तेरा परिवार जो छोड़ के चला गया वो नजर आया? नहीं। तो नहीं, रिश्तेदार नहीं, पत्नी नहीं, बीवी बच्चे कोई याद आया? बोले नहीं। चलो पानी के जब अंदर कुछ था तो तुझे याद था? बोले मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा था कि कैसे भी एक श्वास, क्या कैसे भी आप छोड़े और मुझे एक सांस मिल जाए, क्या एक सांस। उस एक सांस के लिए मैं तड़प रहा था, मेरा पूरा का पूरा फोकस उस सांस की तरफ था। उन्होंने बोला जस्ट लाइक तुझे कामयाबी ना मिलने का कारण यही था, तूने कभी भी किसी एक जगह से अपना ध्यान को केंद्रित किया ही नहीं। जब भी तू कोई काम करता तो तेरा पूरा ध्यान उस काम की तरफ होता ही नहीं था। जस्ट लाइक कामयाबी के लिए वैसी ही सड़क की जरूरत होती है, वैसी ही भोग की जरूरत होती है। जैसे जो पानी के अंदर था, मुझे सिर्फ एक ही चीज याद आ रही थी कि मुझे जिंदगी जीने के लिए सांस की जरूरत है। जिससे आपने अपनी कामयाबी को, अपने लक्ष्य को, जिंदगी की आखिरी सांस मान लिया। तो आपने अपनी कामयाबी को जिंदगी की आखिरी सांस मानने के काम करना स्टार्ट किया। यकीन मानिए आपको दुनिया की कोई ताकत इस स्टेज पे आने से नहीं रोकती। हम लोग काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन काम करते हुए तरह तरह के विचार हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं। क्या पता बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, क्या पता कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब आगे अधूरे विश्वास के साथ आप काम करना स्टार्ट करोगे तो उतनी ही कामयाबी आपको दूर जाती है।
यानी जितना ही आपने कितने छोटे के आप पीछे जाते रहेंगे। आप एक ही चीज दिमाग में रख के काम करना स्टार्ट कीजिए कि जब एक ऑटो चलाने वाला आदमी वहां से उठ के स्टेज पे आ सकता है तो आप सब स्टेज पे आ सकते हैं। तैयार रहना, तैयार है? कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, जिस कंपनी के सिस्टम को डायरेक्टली एमएलएम के सिस्टम को फॉलो करना है। अगर आपने कंपनी के सिस्टम को फॉलो किया, डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो किया, आप धीरे धीरे कामयाब होते चले जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा एक बार सिस्टम के बारे में, आज बहुत ज्यादा नहीं 4-5 मिनट और आपका लूंगा। तो आपको सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो क्या आज के बाद पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रखेंगे आप लोग? आप ध्यान दीजिए, अगर मैं किसी अपलाइन की बात को इग्नोर करके चला गया होता, अगर मैं भरोसा ना किया होता, आपका अपलाइन भी आपको भरोसा दिलाने की कोशिश करता। जैसे आपका अपलाइन बोलता है तो एक दिन जरूर कामयाब बनेगा, मेरा अपलाइन भी बोलता है तो एक दिन कामयाब बनेगा, आपका भी बोलता है तो एक दिन जरूर कामयाब बनेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो बोलते थे कि कुछ नहीं कर सकता, जो विरोधी लोग बोल सकते थे। अपलाइन एक ही चीज बोलती थी, दूसरा कर सकता है तो भी कर सकता है। तो हमेशा फोकस एक ही रखें कि अगर कोई और कर सकता है, अगर एक ऑटो चालक यहाँ तक आ सकता है तो मेरे में और आपने कोई फर्क ज्यादा। एक ही फर्क है टाइमिंग का। मैंने सब समय पहले शुरुआत की थी, आपने उस समय बात शुरुआत की है। मैं अपलाइन के लिए एक शब्द बोलना चाहता और उसको लेके जाइए। अपलाइन माँ बाप समझते हैं, हम लोगों को जिंदगी में माँ बाप, जो माँ बाप होते हैं भाई गॉड मिलते हैं, माँ बाप भाई गॉड मिलते हैं। भाई हमारी जो लाइफ पार्टनर होते हैं, जिनसे हम शादी करते हैं, वो भाई चॉइस होते हैं। माँ बाप भाई गॉड मिलते हैं। चाह करके भी माँ बाप पैदा नहीं कर सकते, कर सकते हैं क्या? ये अपनी मर्जी से माँ बाप बना सकते हैं क्या? हाँ, माँ बाप बाई गॉड मिलते हैं, बाई चॉइस होती है। हम जाते हैं, लड़की देखते हैं, तब जाके रिश्ता होता है। वैसे हम पसंद करते हैं, हम घर वाले तब जाके शादी होती है। तो हमारी चॉइस है कि हमारी कौन बाई चॉइस है। तो माँ बाप बाई चॉइस होती है। माँ बाप गलती करे, हम उन्हें सजा नहीं दे सकते। बाई गलती करे, हम उसे पनिशमेंट। अगर माँ बाप गाली दें, आपको आप गाली देंगे क्या? माँ बाप अगर डंडा मारे, आप ही मारेंगे क्या? नहीं ना? हेलो, हाँ ध्यान बताइए ना सर। वैसे ही अपलाइन बाई गॉड होती है और डाउनलाइन बाई चॉइस होती है। हेलो, अपलाइन बाई गॉड होती है, डाउनलाइन बाई चॉइस होती है। अपलाइन कौन आपका बनेगा? भगवान से। अपलाइन की वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में आए, वो अपलाइन आपको बाई गॉड मिला। कैसे मिला है? भाई किस्मत ने निर्धारित कर दिया था कि मुझे ये बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लेके जाएगा, लेकिन जो डाउनलाइन आज आपके साथ काम कर रही है वो आपकी चॉइस से कर रही है, क्योंकि आपने जिसको चुना वो आपका डाउनलाइन बना। यस या नो? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? अपलाइन की गलती हो जाए तो आप अपलाइन को सजा नहीं दे सकते हैं क्या? माँ बाप को सजा दे सकते हैं क्या? डाउनलाइन से गलती हो जाए हम उसे पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको सजा दे सकते हैं, उसकी गलती को उसे डांट भी सकते हैं, उसे समझा भी सकते हैं। जैसे नो, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपलाइन की निंदा न करें। अपलाइन अगर डांट भी रहा है, माँ बाप अगर डांट भी रहे होते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, क्योंकि माँ बाप बच्चे का कोई बुरा चाहते नहीं है। वैसे ही अपलाइन अगर डाउनलाइन को किसी चीज के लिए रोक रहा है, टोक रहा है, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपका हेल्प नहीं पाऊंगा। और एक कहावत है, हम बोलते हैं कि जिस बगीचे के माली नहीं होते हैं ना, हेलो, जिस बगीचे के माली नहीं होते अक्सर वो बगीचे सूख जाया करते हैं। तो आप खुशनसीब हैं कि आपके साथ अपलाइन की एक सीरीज है, एक नहीं बड़े सारे अपलाइन हैं। आप जिसको चाहें उससे सपोर्ट ले सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी बात यही तक नहीं, आप लोग इतने ध्यान से सुने।
उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही चीज लेके जाइएगा कि टेम्पो वाला यहाँ तक आ सकता है, तो आप सब आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, आ सकते हैं। आज के बाद वो वजह ढूंढो कि आपके बात मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया। मैंने अपने आप को बोला कि मैं गाड़ी गिफ्ट किया। अभी अभी 11 तारीख को मैंने अपनी बाइक के लिए भी इंडस्ट्री से एक कार गिफ्ट किया। मतलब जिसका मालिक मैं नहीं हूँ, मालिक मेरी बाइक। इस इंडस्ट्री से मैंने बाइक पर किया, मतलब इससे पहले मैंने नहीं नाम बताया था। तो बाइक पर ऐसी बोलती है, जो भी करते हो घर वालों के लिए करते हो, जो भी करते हो घर वालों के लिए करते हो, हमारे लिए क्या किया उसका पर्सन उसमें बोलने के लिए शब्द नहीं थे। हमेशा जो भी करते हो, मैंने ट्यूबवेल लगवाया पापा के नाम से, जमीन खरीदा था गाँव में पापा के नाम से, प्लॉट खरीदा था बड़े मम्मी के नाम से। वो बोलते हैं मेरे लिए जो भी कर रहे हो माँ बाप के लिए करो, माँ बाप लेके कहीं कोई करेगा, उनके बाकी तो हमारा ही है। 11 तारीख को मैंने तो मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिस जगह आप बैठे हुए शिद्दत और ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करो। आप अपने ही नहीं अपने पूरे परिवार के ड्रीम पूरा कर सकते हैं इस इंडस्ट्री की वजह से। तो लगिए, मेहनत कीजिए। बताने के पीछे में ये नहीं कि मैंने क्या किया, बस मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रीम देख लीजिए, बना लीजिए सपने जितने चाहे आप उतने। बाहर की दुनिया में बोला जाता है, लोग बोलता है कि बेटा जितनी चादर है ना उतने पैर पसारो, यानी जितनी बड़ी चादर है उतने पैर पसारो। एमएनएम डायरेक्टर बोलती है कि फैलाना फैलाने जितने पैर, चादर अगर कम पड़ेगी ना तो एसएचपीएल आपको देगा। प्लॉट लेने के बाद सोचिएगा ना। थैंक यू।